तो चलो अच्छा, आईपीएल तो खत्म हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी जो प्लेइंग 11 है उसको बनाने की। तो सबसे पहले हम लोग देखो चलते हैं उसकी ओर। अब आप लोग को मैं ये भी बता देता हूँ सबसे पहले कि बहुत से लोगों का मतलब कि ये बिल्कुल मैच भी कर रहा होगा। ठीक है। अब मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कि जो जो मैंने बताया कि वो मतलब बिल्कुल सेम मैच कर रहा हो। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने किसी कॉपी किया, कॉपी नहीं किया मैंने किसी का। बस थोड़ा बारा मतलब कि हेल्प ले ली है सभी लोग मतलब कि थोड़ा सा देख के या तो थोड़ा सा गूगल में सर्च करके, जो मतलब कि मैंने खुद मैच देखा है तो उसके अकॉर्डिंग से मैंने मतलब कि हर जगह से मतलब कि करके किया है, क्योंकि एक दिन का मैंने गैप किया वीडियो में तो थोड़ा अच्छा मतलब कि बनाना चाहिए प्लेइंग 11, जिससे कि मतलब कि सभी लोग मतलब कि हाँ खुश हो कि हाँ कि ऐसी मतलब प्लेइंग 11 होनी चाहिए। तो चलो अच्छा, हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं अब बिना देरी के। तो सबसे पहले देखो ओपनर की बात होती है तो ओपनर सभी को पता है कौन होता है। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। ऐसा नहीं कि वो 15 साल के हैं तो इन्होंने इतने रन मार दिए तो इनको बना दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो 15 साल के तो ही है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ साथ देखो स्ट्राइक रेट भी देखो इनका बहुत अच्छा है। ठीक है, 200 प्लस का है। और अभी तक पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्राइक रेट सभी लोग का अच्छा तो होता था। अगर हम लोग बात करते हैं अभिषेक शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, या और भी मतलब कई सारे ओपनर हो गए। इन लोग का भी मतलब कि स्ट्राइक रेट तो अभी तक अच्छा था ना। अगर हम लोग बात करते हैं इसके पहले तो अभिषेक शर्मा का कितना तगड़ा नाम चल रहा था आईपीएल में कि अभिषेक शर्मा से अच्छे मतलब स्ट्राइक के साथ कोई नहीं खेलने वाला। लेकिन अब जैसे वैभव सूर्यवंशी आ गए, अपना ये साल पूरा खेला। अब इसके बाद मैंने ये देखा कि अभिषेक शर्मा को किसी ने तो नाम नहीं दिया। न तो किसी कमेंटेटर मतलब के नाम ले रहे, ना ही मतलब किसी उसमें सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में तो कुछ चल ही नहीं रहा है। सिर्फ वैभव सूर्यवंशी चल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा काम किया है कि अब इनको मतलब कि देख के तो कि इंस्पायर हो रहे लोग कि जब ये इतना तेज खेल सकता है तो मैं भी तेज खेल सकता हूँ। अभी तक क्या होता था कि हम लोग तो सीनियर से वो तो सीखते थे, और जो सीनियर से और जूनियर से सीखना पड़ रहा है। तो इतना अच्छा खेला ही है। और फिर इसके बात करते देखो ऑरेंज कैप इनके पास है। और क्या 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 इनके पास है, देखो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी इनके पास है। और फिर इसके बाद जो ऑरेंज कैप है तो मैन ऑफ द प्लेयर तो मैन ऑफ द सीरीज तो वो नहीं है। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले भी इनका इन्हीं के पास है। और सुपर स्ट्राइकर का भी अवार्ड इनके पास है। और ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, क्रिस गेल का इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला। और सेंचुरी वाला भी टूट जाता है लेकिन कोई बात नहीं, वो कैच आउट हो गए। तो इसीलिए मैंने इनको पिक किया है। और फिर इसका दूसरे में जो दूसरा मतलब ओपनर है, उसमें मतलब बहुत सारे मतलब प्लेयर का नाम आ सकता है। किसका किसका, देखो प्रभसिमरन सिंह, रियान साधे हो गए, विराट कोहली हो गए, शुभमन गिल हो गए, साई सुदर्शन हो गए, के राहुल भी हो गए। इस बार नहीं के राहुल भी नहीं, के राहुल भी हो गए, क्योंकि के राहुल का देखो एक इनिंग इतनी खतरनाक थी कि जो 150 प्लस रन मारा था। आज तक तो कि आईपीएल के इतिहास में आज तक किसी भी इंडियन बैटर ने 150 प्लस रन नहीं मारा आईपीएल में। तो उनको भी देखो ऐड करना बनता है। तो लेकिन हम लोग तो ये है कि इतने 6 लोग में पिक किसको करना है। तो जब मैं तो देखो विराट कोहली पिक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये सुपरस्टार है, गोल्ड प्लेयर है या किंग है, मतलब ये सब रन चेज मास्टर है, ऐसा नहीं। इसलिए नहीं, मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि देखो जब भी मतलब कि टीम को जरूरत होती है या मतलब कि बड़े मतलब मैच में रन चाहिए होता है, या जब भी मतलब कि रन चाहिए होता है, तो सबसे ऊपर ये खड़े होते हैं, सबसे आगे खड़े होते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप लोग ये भी सोचे होंगे ना कि देखो वैभव, अरे वैभव सूर्यवंशी तो हो ही गया। फिर इसके बाद कौन है, हमारे सुमन गिल हो गए या साई सुदर्शन हो गए। ये तो दूसरे तीसरे नंबर पे है ना। इनको क्यों नहीं पिक किया मैंने, इनको इसलिए नहीं पिक किया क्योंकि देखो जब बड़े मैच आए, ठीक है, जब भी मतलब कि आरसीबी का मतलब कि बड़ा मैच था। आप लोग बात कर लेते हैं क्वालिफायर वन में, जब आरसीबी से गुजरात था, तो उसमें भी देखो ये लोग नहीं चले थे, सुमन गिल साई सुदर्शन नहीं चले थे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग, और ये फाइनल है, जो फाइनल में भी ये दोनों नहीं चले, साई सुदर्शन सुमन गिल। तो इसी वजह से मैंने इनको पिक नहीं किया कि भले ही मतलब कि ये लोग आगे हैं लेकिन जब बड़ा मैच होता है तो नहीं चले। तो उसमें बात खत्म। ठीक है, तो विराट कोहली को हमने ले लिया। फिर इसका तीसरे नंबर पे ईशान किशन। वही ईशान किशन क्यों किया, क्योंकि ईशान किशन कंसिस्टेंटली मतलब के साथ साथ ये मतलब कि अपना परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि परफॉर्म नहीं कर रहे, परफॉर्म वो तगड़ा कर रहे हैं। और मैं इनको वाइस कैप्टन बनाऊंगा और विकेट कीपिंग तो इन्हीं से करवाऊंगा देखो। अब लेकिन विकेट कीपिंग तो ठीक है, लेकिन आप वाइस कैप्टन क्यों सोचे होंगे कि मैं इसको क्यों बना रहा हूँ। मैं इसलिए इनको बना रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि अभी तक जो हैदराबाद में स्टार्टिंग में कुछ मैच में पैट कमिंस देखो कप्तान नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ईशान किशन कप्तान बने। और इन्होंने इतना अच्छा होता परफॉर्म किया, होता इतना अच्छा होता किया कि उनकी कमी नहीं पड़ी पैट कमिंस की, कि नहीं पैट कमिंस नहीं है तो चलो मतलब टीम हार रही, टीम हार भी नहीं रही थी, टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। और ये खुद परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा नहीं कि तो कप्तान बनेगा तो इसका प्रेशर से और खुद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये 3 नंबर के लिए तो परफेक्ट है। चौथे नंबर पे रजत पाटीदार, कोई मतलब शक नहीं है, सबसे ज्यादा छक्के देखो मार दिए। और इसके बाद सबसे ज्यादा छक्के मारने की बात करते हैं तीसरे नंबर पे ये, और स्ट्राइक रेट भी लिखा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, और बड़े मैच में रन भी आए।
अगर हम लोग बात करते रहो क्वालीफायर वन में, अगर क्वालीफायर वन में ये इतने रन न मारते, वो जो 93-94 शायद ऐसे कुछ रन थे, अगर न रन मारते तो शायद आरसीबी हार जाती वहां से। तो वहाँ मतलब भैया मतलब बहुत अच्छा किया, और मतलब कि बड़े मैच में चले ऐसी बात नहीं है। तो परफेक्ट है, मतलब कि अच्छी जगह है, और कप्तान मतलब कि यही रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चौथे नंबर तक हो गया। पांचवें नंबर पे हेनरी क्लासन। अगर हम लोग पांचवें नंबर की बात करते हैं तो हेनरी क्लासन से अच्छा मतलब किसी ने किया ही नहीं। आप चाहे जिसको देख लो, अगर ये मतलब क्या होता है, इनकी टीम अगर पहले बाय में होती या इनको थोड़ा सा वो मौका मिला होता, मतलब कई मैच में ऐसे हुआ कि इनकी बैटिंग ही नहीं आई, अगर बैटिंग आई है तो सिर्फ कितने 10-15 रन ही मतलब बनाने को मिले इनको। ऐसा हुआ है, अगर ये पूरा मतलब बैटिंग प्रॉपर मिलती जैसे कि ओपनर को मिलती है, तो क्या होता है शायद आज ये ऑरेंज कैप इनिंग पास होता। और आज तक के आईपीएल के इतिहास में जो मिडिल ऑर्डर का था, तो क्या तक इनको कभी मिला ही नहीं ऑरेंज कैप। तो शायद ये अपने इतिहास में नाम दर्ज कर लेते, लेकिन इनको इतना मौका नहीं मिला, और जब भी मौका मिला तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये इनका परफेक्ट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, 5 नंबर हो गया, छठे नंबर। छठे नंबर पे हम लोग बात करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की, क्योंकि देखो अगर हम लोग बात करते हैं बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, तो हर चीज इन्होंने बहुत अच्छा किया है। अगर हैदराबाद की तरफ से किसी ने मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा किया है, तो देखो एक तुम्हारे हेनरी क्लासन हो गए, और फिर दूसरे नंबर पे हो गए हमारे को नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि देखो इन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, और ये लास्ट में आके बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे थे, और फील्डिंग तो इनकी अच्छी है ही है। तो और अगर किसी भी मतलब देखा जाए तो इन्होंने और किसी मतलब कि प्लेयर ने कुछ ऐसा इतना कुछ खास किया नहीं है। तो छठे नंबर पे ये पक्के। अब सातवें नंबर पे देखो मैं फिर एक ऑलराउंडर ही रखने वाला हूँ, क्योंकि जैसा कि इम्पैक्ट प्लेयर का सीजन मतलब चल रहा है, तो एक मतलब कि बैटर एक्स्ट्रा ही खिलाया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं किसको, कुणाल पांड्या को सातवें नंबर पे। आप सभी लोग एग्री कर ही जाएंगे अब, मतलब कुणाल पांड्या के लिए तो आप लोग सभी लोग एग्री करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो ये बॉलिंग तो इतनी अच्छी किया, भले ही मतलब कि इनको इस बार मतलब कि इस सीजन में प्लेयर ऑफ द मैच मतलब कि नहीं मिला है कुछ, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो बॉलिंग बैटिंग देखो, बैटिंग क्या, वो शायद किसी के खिलाफ था, शायद मुंबई के खिलाफ था। मुंबई के खिलाफ था कि जब इन्होंने मतलब बहुत ही तगड़ा मतलब की पारी खेली थी, वो गिर गिर के मतलब कि मार रहे थे। और फिर इसका जो क्वालीफायर वन था, क्वालीफायर वन में भी इन्होंने बहुत ही तगड़ा खेला, उसमें भी देखो ये रजत पाटीदार बहुत ही तगड़ा साथ दिया। और अगर हम लोग बात करते हैं, पहले रजत पाटीदार थोड़ा स्लो थे, और ये तेज खेल रहे थे, क्योंकि ये इतने प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, ऑलराउंडर है, और ये तेज खेल रहे थे। तो सभी लोग को तो अब शक नहीं होगा, अब तो आप लोग एग्री कर जाएंगे कि ये सातवें नंबर परफेक्ट है। फिर इसका हम लोग बात करते हैं आठवें नंबर पे। आठवें नंबर पे देखो मैं तो सुनील नायक को पिक करूंगा, क्यों? क्योंकि देखो एक स्पिनर चाहिए, और स्पिनर के साथ साथ जो ऐसा होता चाहिए जो बैटिंग कर सके। तो ये बैटिंग अभी आप सभी लोग पता है कि ये तो अभी तक पिछले पिछले सीजन तक तो ये तो ओपन करते थे। अब यहाँ पे पता नहीं क्या वो कह के आके टीम के कि उनको इतने नीचे भेजा, स्टार कर दिया। तो वो तो थोड़ा सा इनको देखने की बात है कि क्यों ऐसा किया। लेकिन मैं तो इनको पिक करूंगा, क्योंकि अगर इनको जरूरत पड़ जाए कि ये बैटिंग तो कर सकते हैं ना, और बहुत ही तगड़ी बैटिंग करते हैं, कर सकते नहीं तो कर लेते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते भी हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इनको प्रॉपर बैट्समैन भी ये मतलब कि बन जाते हैं। चलो अच्छा ये हो गए। फिर इसके बाद भुवनेश्वर कुमार देखो, इनको तो बात ही अलग है कि भुवनेश्वर कुमार देखो ये अभी पर्पल कैप की लिस्ट में थे। अरे लिस्ट में थे क्या, मतलब कि मैं तो यही कह रहा था कि पर्पल कैप यही जीत रहे। लेकिन क्या है कि कगिसोर रबाडा मतलब कि एक मैच ज्यादा खेले, तो उसी मतलब इनको बेनिफिट मिल गया, वो एक विकेट से ही मतलब ये आगे निकले। अगर हम लोग बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की, तो देखो 28 से 29 विकेट हो गए थे, और फिर इसके बाद बेस्ट इकोनॉमी नहीं की है, सबसे अच्छा मतलब कि इन्होंने मतलब कि इकोनॉमी डाली है, सबसे मतलब कि सफल गेंदबाज भी रहे। तो सब लोग एग्री कर जाएंगे कि हाँ इनको तो होना ही चाहिए। अब इसके बाद फिर इसका कगिसोर रबाडा को मैं रखूंगा। ये कगिसोर रबाडा को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कगिसोर रबाडा देखो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, और पर्पल कैप तो जीते हैं। भले एक मैच ज्यादा खेले कोई बात नहीं, लेकिन पर्पल कैप जीते। और इकोनॉमी मतलब ठीक ठाक है, इसी बात नहीं कि इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा मतलब कि बेकार है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब कि हाई मतलब कि इकोनॉमी साथ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है नॉर्मल है। फिर इसका हम लोग रखेंगे शायद 10 या 11 नंबर पे है जोफ्रा आर्चर को। जोफ्रा आर्चर भी देखो शायद तीसरे नंबर पे लिस्ट में थे शायद पर्पल कैप पे। और बॉलिंग तो देखो इतनी अच्छी है ही है, और साथ साथ में बैटिंग भी देखो इन्होंने अच्छी की। देखो वो लोग बात करते हैं जब राजस्थान का था, जिसमें इनको किसमें जाना था, प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना ही करना था, मस्ट विन मैच था, उसमें इनको ऊपर भेजा गया। तो ये मतलब बैटिंग भी बहुत ही ताबड़तोड़ की, और बॉलिंग बहुत अच्छा किया, और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। तो हम लोग बात करते हैं बैटिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक, और बॉलिंग तो ये तो कि मेन बॉलर तो है ही है। तो इसीलिए मैं इनको रख रहा हूँ। और नहीं तो मैं किसको रखता, राशिद सलामदार को रखता, लेकिन इनको इसलिए रखता है क्योंकि थोड़ी सी बैटिंग ये कर रहे हैं। और अगर इम्पैक्ट बात की बात कर देते हैं हम लोग, तो 12वें नंबर पर राशिद सलामदार को रख देते हैं। कोई बात है, राशिद सलामदार ने देखो अनकैप्ड प्लेयर में, जितने भी अनकैप्ड प्लेयर है बॉलर है, उनमें सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने निकाले हैं, शायद 19 विकेट है ऐसे कुछ।
अब अगर हम लोग बात करते हैं, देखो फाइनल में भी विकेट निकाले, क्वालीफायर वन में भी विकेट निकाले हैं, और जब भी तो जरूरत पड़ती है तो हर बार मतलब कि विकेट निकाल लेते हैं। फिर आप चाहे हैदराबाद की तरफ से लो, कोई देखो विकेट नहीं निकाल पा रहा था, राशिद रमजान आए, ट्रेविस हेड को विकेट निकाल दिए। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी बढ़िया निकले। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि और 15 प्लेयर तक जो है, तो उसमें से हम लोग रख सकते हैं किसको, सुमन गिल हो गए, भाई ओपनर तो एक रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें एक राशिद खान को रख देंगे स्पिनर के लिए, अगर कोई मतलब की जरूरत पड़ जाए तो राशिद खान आ जाएंगे। और फिर हम लोग किसको रखते हैं, तो विकेट कीपर हमारे पास दो तो ही है, किसान किससे अधिक क्लास में तो ही है। अगर कोई इंजर्ड होता है तो उनमें से कोई है तो खेल ही लेगा। और फिर अगर आपको साइड से दर्शक को रखना है, साइड से दर्शक रख लो, या केयर आउट रखना है तो केयर आउट रख लो। या अगर किसी बॉलर को रखना हो, जैसे कि जॉस हजलवुड हो गए, या और किसी को आपको रखना है तो आप रख सकते हो, उसमें कोई मतलब कि वो नहीं है। तो बाकी तो मेरे हिसाब से ये तो रही मेरे हिसाब से प्लेइंग 11। बाकी आप लोग बताइए कि इसमें क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है, या तो कि चेंजेस नहीं भी किया जा सकता है, बाकी आप लोग बताइए। तो चलिए, अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।